Dear students, let's solve question number 10. It is a multiple choice question, one or more than one option correct. Question is, assume ideal gas behavior for all the gases considered and neglect vibrational degree of freedom. Separate equimolar samples of neon, oxygen, carbon dioxide and sulfur dioxide were subjected to a two process as mentioned. Initially all are at same state of temperature and pressure. Initially सबका temperature pressure same है, एक ही जगह से कहाँ आ रहा है. Step 1 में all undergo reversible adiabatic expansion to attain same final volume which is double the original volume, thereby causing decrease in their temperature. हमें पता है adiabatic expansion में cooling होता है, इसीलिए decrease in temperature. Step 2 क्या कह रहा है? After step 1 all are given appropriate amount of heat isochorically to restore the original temperature. टेम्परेचर हमें फिर से वहीं पे पहुंच जाना है, जैसे शुरू किए थे वहीं पहुंच जाना है. अब बोल रहा है मार्क द करेक्ट ऑप्शन. तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, क्योंकि ग्राफ बनाने से क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है. तो एक पीवी कर्व बनाते हैं. इस पीवी कर्व में लेट्स, यहाँ से मेरा इनिशियल कंडीशन है और यहाँ से हम लोग फाइनल ये v है और ये मान लेते हैं 2v है. तो इसको पहले लाइन को चार अलग अलग गैस है. अब देखो बाद में एक और ड्रॉ करेंगे. अब देखो ग्राफ क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें कंसेप्ट जो यूज़ होने वाला है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम क्या देखते हैं, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट. यानी जिस गैस, तो इसका स्लोप क्या है, कर्व का स्लोप होता है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना, ये हो जाएगा dp बाई dv, ये हो जाता है माइनस गामा टाइम्स p बाई v. यानी जिस गैस का गामा जितना ज़्यादा होगा उसका स्लोप उतना ज़्यादा होगा. मोर द गामा, गामा याद है ना, गामा क्या होता है, CPm बाई CVm, पॉइजन्स रेशियो जो होता है. तो जिस गैस का गामा जितना ज़्यादा होगा, मोर द गामा मोर द स्लोप. अब तुम्हें कंसेप्ट ध्यान में रखना है, अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नेग्लेक्ट करते हैं, याद रखना, अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नेग्लेक्ट करते हैं तो गामा का ऑर्डर होता है मोनो एटमिक का सबसे ज़्यादा, फिर होता है डाई एटमिक का, डाई एटमिक के साथ साथ सेम हो जाएगा ट्राई एटमिक लीनियर का, उसके बाद होता है ट्राई एटमिक नॉन लीनियर. लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया रह सकता है कि भाई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट नहीं करना, उसके लिए हिंट दिया रहेगा, डायरेक्ट लिखा रहेगा या फिर लिख देगा कि एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्टिवेट हो जाता है मॉलिक्यूल के बीच में. तो उस केस में क्या देखना है, उस केस में याद रखना है मोनो एटमिक का सबसे ज़्यादा, फिर डाई एटमिक का, फिर ट्राई एटमिक का, ऐसे चलता है पॉली एटमिक का. ये किसके लिए होगा, फॉर गैसेस एट हाई टी, एट हाई टी लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा व्हेन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करना है. तो ये दोनों कंडीशन, अगर दोनों में से कोई भी एक लिखा रहेगा तो हम फिर ये कंसेप्ट, ये वाला चीज़ याद रखेंगे. अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा, जनरल लिखा रहेगा, फिर लिख देगा कि भाई नेग्लेक्ट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब हम इस तरीके से, यानी यहाँ पे अब सबसे पहले तो ये कंडीशन क्या हो गया, हाई टेम्परेचर, नंबर 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर कंसीडर्ड. तो ये गामा को यूज करना है. तो सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले मेरा जो नियॉन है गैस, ये हो गया मोनो एटमिक, नियॉन इज मोनो एटमिक.
उसके बाद नियॉन के बाद क्या दिया है, नियॉन के बाद जो आ रहा है वो है नेक्स्ट गैस क्या है, नियॉन के बाद है O2, O2 डायटोमिक। नेक्स्ट तीसरा है CO2, CO2 इज ट्राइएटमिक बट इट इज लीनियर। ये है ना CO2 का स्ट्रक्चर, CO2 इज लीनियर। एंड SO2 ये भी ट्राइएटमिक है बट ये नॉन लीनियर है। यानी ऑक्सीजन का और CO2 का ग्राफ सेम होगा क्योंकि दोनों का गामा सेम है। यानी ऑप्शन डी तो क्लियर है कि भाई द PV कर्व फॉर O2 एंड CO2 विल बी सेम। अब क्या करना है, ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो सबसे पहले बताओ इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है किसका, तो इसका जो अगर हम अरेंज करें तो गामा सबसे ज़्यादा किसका होगा, मोनोएटमिक का, नियॉन का, फिर डायटमिक O2 और CO2 का सेम होगा और उसके बाद आएगा SO2। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं तो बताओ किस में, अगर पॉइंट ए से बी जा रहे हैं, सी जा रहे हैं, डी जा रहे हैं, तो किस पाथ में आने में हमें दिक्कत होगा। जिस पाथ में आने में हमें ज़्यादा दिक्कत होगा उस पाथ का स्लोप ज़्यादा है, सिंपल तरीके से समझ लो। तो ए से बी जाने में उतना दिक्कत नहीं होगी, फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होगी, ए से डी जाने में, यानी डी का स्लोप सबसे ज़्यादा, यानी डी कर्व फॉर नियॉन। उसके बाद सी कर्व फॉर O2 CO2 एंड बी कर्व फॉर SO2। ये बात समझ में आ गया। अब ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑल अंडरगो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन सो दैट अटेन सेम फाइनल वॉल्यूम व्हिच इज डबल द ओरिजिनल देयरबाय कॉजिंग द डिक्रीज इन देयर टेम्परेचर। ड्यू टू स्टेप 1, ऑप्शन ए क्या करे, ड्यू टू स्टेप 1 ओनली द डिक्रीज इन टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम फॉर नियॉन। तो बताओ ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि नियॉन का फाइनल प्रेशर इज मिनिमम। तो हमें पता है कि आइडियल गैस है PV इक्वल टू nRT। अगर P मिनिमम है तो T भी क्या होगा, मिनिमम, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। P मिनिमम ग्राफ से दिख गया तो T मिनिमम होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ड्यूरिंग स्टेप 2 हीट गिवन विल बी मिनिमम फॉर SO2। तो बताओ स्टेप 2 के लिए क्या कह रहा है कि हीट गिवन, तो स्टेप 2 में ड्यूरिंग स्टेप 2 हीट गिवन विल बी मिनिमम फॉर SO2। SO2 के लिए क्या है, du इक्वल टू Q प्लस W। तो अगर हमें हीट देना है तो कैसे चेक करेंगे, ये हो गया, अगर टोटल की बात करें डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2। अब ऐसे समझो डेल्टा U तो नेट जीरो है ना, क्योंकि हम जहाँ से पहुँचे थे कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर सेम है, तो डेल्टा U भी चेंज इन डेल्टा U जीरो होगा। तो डेल्टा U1 क्या है, Q1 प्लस W1, Q1 जीरो है, प्लस Q2 प्लस W2। अब ये बताओ कि Q2 के बारे में पूछ रहा है, W2 जीरो है, क्यों भाई, क्योंकि लिखा है यहाँ पे देखो कि प्रोसेस आइसोकोर प्रोसेस में क्या किया है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पे dW होता है जीरो, क्योंकि dW का फॉर्मूला क्या है, PdV, dV जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। सो हमें क्या पता चल रहा है, W1 इक्वल टू माइनस Q2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं माइनस W1 इक्वल टू Q2। Q2 में साइन पॉजिटिव ले लिए क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब्ड। तो अब ये बताओ W1 वर्क मैक्सिमम किस केस में है, ग्राफ से दिख रहा है ना, फॉर SO2 वर्क डन इज मैक्सिमम, क्योंकि एरिया अंडर कर्व इज मैक्सिमम फॉर SO2। सो हीट एब्जॉर्ब भी करेगा मैक्सिमम, SO2 will absorb maximum amount of heat. So option B is wrong, क्योंकि heat absorbed is maximum since work done is maximum। work done maximum किसके लिए होगा, SO2 के लिए, ग्राफ से हमें दिख गया है। ऑप्शन सी, there will be no change in internal energy of the gas after both the process are completed। एकदम सही है, क्योंकि वो du इक्वल टू होता है NCVM dt जीरो है तो dW भी जीरो होगा। उसको अप्लाई करके हम लोग ऑप्शन बी को चेक किए थे।
और ऑप्शन डी पहले से ही क्लियर है कि पीवी कर्व CO2 और O2 का सेम होगा क्योंकि दोनों का गामा सेम है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, इसको अच्छा से समझना। और एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे जिसमें हाई टेम्परेचर वाला केस होगा, तो उसको देखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको अच्छा से समझ लो। होप कि समझ में आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो पे।